हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग मिथिलांचल के निवासी हैं उनको चौरचन पावन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ही सिंपल वे में समझने वाला टॉपिक, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ये एक्चुअली हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि एक ही शेयर के तीन अलग अलग प्राइस या तीन अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकते हैं, तीनों के क्या मतलब हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इन तीनों के बारे में। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो अब तक आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू दैट मीन्स, आप इसको ऐसे समझिए, जो सपोज मैं आर के झा एनहांस योर स्किल को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ते हैं जो कि प्रमोटर की तरह काम करेंगे, और सब ने मिलकर कुछ पैसा लगाया जिसको हम कैपिटल कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल वे में कंपनी फॉर्म हो गई। अब ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। अब आपको ही पता है, हमने कंपनी फॉर्म कर दी, सब ने पैसे लगा लिए, तो सबको इस कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए होगी, शेयर चाहिए होगी। दैट मीन्स उनको शेयर इशू करना होगा। शेयर कैसे इशू होता था या होता है? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। तो शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होता है, इन दैट केस हमें उसको क्वांटिफाई करने के लिए कुछ वैल्यू देना होगा। हर शेयर के कुछ वैल्यू होंगे। तो यहाँ से निकल करके आता है कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि उस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू है, जो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। दैट मीन्स पर शेयर सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे फेस वैल्यू। और इसको अगर रिवर्स वे में समझें तो जो ये इक्विटी कैपिटल सबने लगाया था, वो अमाउंट इक्वल होगा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स के। दैट मीन्स अगर इसको वैल्यू में आप समझ लीजिए, जो अगर हमने 10 रुपये पर शेयर का प्राइस रखा फेस वैल्यू, और हमने टोटल 1 लाख शेयर अगर हमने इशू कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा इक्विटी कैपिटल? 10 लाख रुपीज़। दैट मीन्स 10 लाख रुपीज़ के इक्विटी कैपिटल से ये कंपनी स्टार्ट हुआ, जिसमें 1 लाख शेयर टोटल इशू किए गए हैं, जिसमें पर शेयर का प्राइस था 10 रुपये। तो ये फेस वैल्यू यहाँ से निकल करके आता है। ये आपको और भी कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप आईपीओ में अप्लाई करने जाते हैं, जब आप डिटेल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है पर फेस वैल्यू शेयर का कितना है। नॉर्मली 2 रुपये देखने को मिलेगा, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह से। तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जब भी आप आईपीओ के डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, वहाँ पे आपको ये टर्म समझने में आएगा। वहाँ पे भी अपने को कन्फ्यूज़न होता है कि फेस वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है, फिर वहाँ पे आता है प्राइस बैंड, जिसमें आप अप्लाई करते हो, वो कुछ अलग वैल्यू होता है, एंड जब वो मार्केट में लिस्ट होता है तो वो कोई अलग वैल्यू होता है। तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़ करती है, इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं केवल फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है, जो शेयर सर्टिफिकेट जब इशू किया गया स्टार्ट में, वहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आई उसको कहा गया फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया कि ये एकदम स्टार्ट में ही डिसाइड होगा, एट द बिगनिंग ऑफ द कंपनी ये प्रोमोटर्स डिसाइड कर देते हैं कि फेस वैल्यू क्या ऑफर करना है। सेकंड, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा फेस वैल्यू पर शेयर का। अगर हम शेयर सर्टिफिकेट देखेंगे, कुछ इवेंट्स होते हैं जब ये चेंज होते हैं, जिसको हम स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट कहते हैं, तो उसके बारे में बॉदर होने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतने समझने की ज़रूरत है कि फेस वैल्यू एट द बिगनिंग जो डिसाइड किया गया वही वैल्यू है, वही वैल्यू चलता रहेगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बुक वैल्यू। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी बुक से लिया गया वैल्यू होगा। तो बिजनेस के टर्म में हम बुक या रिकॉर्ड कीपिंग की जो हम बात करते हैं, तो नॉर्मली हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। सो बैलेंस शीट से लिया हुआ वैल्यू आता है बुक वैल्यू। सो ये एक्चुअल एक वैल्यू बताता है, क्योंकि बैलेंस शीट में सारे जो फैक्ट्स हैं वो एक एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट करता है। थ्योरेटिकली अगर हम बुक वैल्यू को समझने के लिए जाएंगे, तो ऐसे समझ लीजिए कि हमें अगर आज कंपनी को बंद करना पड़े, सपोज मैंने आर के एनहांस योर स्किल स्टार्ट किया, साल 2 साल 3 साल के बाद मैंने इसको लिक्विडेट कर दिया। सो इन दैट केस जो कंपनी का टोटल एसेट होगा, उसको लिक्विडेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो कि शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, वो उसका एक्चुअल बुक वैल्यू होगा। सो यहाँ पे बुक वैल्यू को अगर फॉर्मुलेशन में आप देखेंगे, तो ये आएगा निकल करके टोटल टेंजिबल एसेट माइनस लाइबिलिटी। यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट की बात नहीं होती है। टेंजिबल एसेट मतलब लैंड, मशीनरी, जो भी टेंजिबल है इन नेचर, उस एसेट के बारे में बात होती है। सेकंड वे में इसको हम ऐसे भी समझते हैं
जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा फेस वैल्यू के टाइम पे कि इक्विटी कैपिटल, सबने जो पैसा लगाया, अब अगर कुछ साल कंपनी रन हो रही है तो उसके पास कुछ रिजर्व्स ऐड हो गए होंगे। सो इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व को भी हम अगर ऐड करते हैं तो वो बुक वैल्यू निकल करके आता है। सो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है। अभी जो हमें जो ज़्यादा ज़रूरत आता है, हमें ज़रूरत आता है बुक वैल्यू पर शेयर का। सो पर शेयर कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कर देंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। दैट मीन्स टोटल बुक वैल्यू कितना था कंपनी का और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू जो निकल करके आई उसको हमने कहा बुक वैल्यू पर शेयर। अब हम समझ लेते हैं तीसरा, मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में टर्म आ रहा होगा कि मार्केट से निकल करके आता है। तो इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट परसेप्शन हो सकता है, अगर आप देखेंगे कि उसमें इनटेंजिबल एसेट्स भी ऐड हो सकता है, टेक्नोलॉजी कैसा है कंपनी का, ब्रांड वैल्यू कैसा है, कॉपीराइट्स के क्या इशूज़ हैं, मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, लीडरशिप टीम कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है, एक्सपेंशन प्लान क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंड इनफैक्ट कहें तो डिसाइड करते हैं कि मार्केट वैल्यू कंपनी का क्या होगा। ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होता है बिकॉज ये वही वैल्यू है जो कि निकल के आता है करेंट मार्केट प्राइस से। करेंट मार्केट प्राइस कहने का मतलब जब आप डे टू डे शेयर में ट्रेड करते हैं तो जो प्राइस आपको दिखता है उसी को हम करेंट मार्केट प्राइस कहते हैं। सो बुक वैल्यू हो गया जो कि बैलेंस शीट से निकल करके आया, एंड मार्केट वैल्यू हो गया जो कि मार्केट में आप शेयर ट्रेड करते हैं उसमें जो मार्केट प्राइस है वहाँ से निकल करके आया। सो मार्केट प्राइस को अगर हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दैट केस उसका मार्केट वैल्यू या उसको हम मार्केट कैप भी कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल करके आएगा। सो ये अभी हमने तीनों वैल्यू को समझ लिया, बट इसका यूज़ जो है शेयर एनालिसिस में वो कैसे आता है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो के थ्रू आता है, जिस रेशियो को हम कहते हैं P/B रेशियो। P/B रेशियो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है CMP जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो और कंपनी का एक्चुअली बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू पर शेयर है उसके बीच का रेशियो, ये हमें ये बताएगा कि बुक वैल्यू से उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है कि कम है। तो ये फैक्टर्स हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब हम पेयर एनालिसिस करने के लिए जाते हैं। दैट मीन्स सेम टाइम के कंपनीज़ का अगर हम एनालाइज करने जाते हैं तो हमें ये फैक्टर ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम उस पर नहीं जाएंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अभी तक के लिए ये तीनों का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। और भी कुछ आपके डॉट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।